Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you class 8 English chapter number 6 and this chapter name is A Little Grain of Gold. प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड मीन्स एक छोटा सोने का अनाज, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बहुत ही पॉपुलर पोएम है, इंस्पायरेशनल पोएम है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्राम डोर टू डोर इन विलेज पॉथ व्हेन योर गोल्डन चैरियट अपीयर इन। इतना देखिए, बेगिंग मीन्स होता है भिक्षा मांगना, डोर टू डोर मीन्स होता है घर घर जाकर। तो कवि कहता है कि मैं घर घर भिक्षा मांगने गया था। कहाँ पर? इन द विलेज पॉथ मीन्स गांव के ही रास्ते पर, गांव के ही रोड रास्ते पर मैं भिक्षा मांगने घर घर गया था। व्हेन योर गोल्डन चैरियट अपीयर, और तभी आपका सोने का चैरियट में होता है रथ, आपका सोने का रथ अपीयर दिखाई दिया। यहाँ आपका मतलब ईश्वर से है, भगवान का सोने का रथ तभी हमको दिखाई दिया। द डिस्टेंस लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड हु वाज दिस किंग्स ऑफ ऑल किंग्स। दूर से ही वह चैरियट देखने से मुझे लग रहा था कि वह मेरे लिए गॉर्जियस, बहुत ही अच्छा स्वप्न जैसा है, एक ड्रीम जैसा लग रहा था। एंड आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गया, हु वाज दिस किंग्स ऑफ किंग, कि वह राजाओं का राजा कौन हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में माई होप रोज वेरी हाई एंड आई थॉट माई इविल डेज वेयर एट एंड। कहते मेरी उम्मीदें बहुत हाई हो चुकी थी। इस सोने के रथ को देख करके मेरे अंदर बहुत उम्मीद की किरण जग गई थी। तो मेरी उम्मीद जो है बहुत ही हाई थी, होप वॉज हाई, एंड मैं सोचा कि मेरे बुरे दिन अब तो गए। आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म टू बी गिवन अनआस्क्ड, मैं वहीं खड़ा रहकर इंतज़ार करने लगा कि अब मुझे तो बिना मांगे, अनआस्क्ड का मतलब बिना मांगे ही भिक्षा मिल जाएगी। फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल इन द डस्ट, और इतना मिल जाएगा कि धन मेरे आसपास डस्ट में भी दिखाई देगा, मैं धूल कण में भी बिखरा पड़ा रहेगा, इतना सब कुछ मिल जाएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। यू चैरियट स्टॉप वेयर आई स्टूड, यू ग्लांस फेल ऑन मी एंड यू केम डाउन विथ अ स्माइल। यू चैरियट स्टॉप वेयर आई स्टूड, जहाँ मैं खड़ा था वहीं आपका रथ आके रुक गया। योर ग्लांस फेल ऑन मी मीन्स आपने मुझे देखा, एंड यू केम डाउन विथ ए स्माइल, आप उतर कर नीचे आए और स्माइल किया। आई फेयर दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का जो भाग्य है अब मेरे बहुत करीब है। देन ऑल ऑफ सडन यू हेल्ड आउट योर राइट हैंड, लेकिन तभी आपने अपना राइट हैंड मेरे सामने फैला दिया। एंड सेड, और कहा, व्हाट हैव यू टू गिव टू मी मीन्स आपके पास मेरे लिए क्या है, मीन्स आप मुझे क्या देंगे, मीन्स आप मुझे क्या देने वाले हैं। मीन्स ये तो पासा ही पलट गया। अभी तक वो भिखारी सोच रहा था कि गॉड नीचे उतरेंगे और मुझे भिक्षा में देंगे और मुँह मांगा इनाम देंगे, जो मैं तो अब गरीब नहीं रहूँगा। लेकिन गॉड खुद आकर के अब अपनी हथेली सामने करके उस भिखारी से मांग रहे हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए क्या है। आगे, व्हाट ए किंगली जेस्ट वाज इट ओपन योर पाम टू बिगेस्ट टू बिग मीन्स कहता है वाह, ये तो बहुत ही किंगली जोक, जेस्ट मतलब जोक, ये तो बहुत ही राजशाही मजाक हो गया कि आप खुद मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड था। एंड स्टूड अनडिसाइडेड, अब डिसाइड भी नहीं कर पा रहा था कि मैं अब क्या करूँ। देन फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टूक आउट द लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू यू, फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पोटली से, जहाँ पर अनाज रखा हुआ था, पोटली से एक छोटा सा अनाज निकाला और उनको दे दिया। ठीक, आगे क्या होता है। बट हाउ, यहाँ से देखिए, बट हाउ ग्रेट वॉज माई सरप्राइज व्हेन एट द एंड आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड एमंग द पुअर हिप। क्या कहता है, जब मैं शाम को
एट द एंड ऑफ द डे मतलब जब मैं शाम को अपना जो पोटली ज़मीन पर गिराने लगा तो उसमें से मैंने पाया कि एक सोने का अनाज था। जब मैं फ्लोर पर अनाज को गिरा दिया तो मैंने पाया कि देयर वाज अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड एमंग पुअर हिप। पुअर हिप कह रहा है सभी अनाजों को पुअर हिप बताया जा रहा है यहाँ पर। उन अनाज के ढेर के बीच में एक सोने का अनाज मुझे मिला। तो मैं देखकर सरप्राइज रह गया और आई बिटरली वेव्ड एंड वी विश्ड दैट आई हैड द हार्ट टू गिव यू माई ऑल। मैंने बहुत रोया और विश किया कि काश मैं पूरा का पूरा अनाज आपको दे देता। क्लियर? आई होप आपको पोएम क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी तक भिखारी सोच रहा था कि गॉड आएंगे और मुझे मालामाल कर देंगे, लेकिन गॉड आए और गॉड ने खुद हथेली फैला करके भिखारी से भिक्षा मांगने लगा। और भिखारी कंजूस था, उसने एक छोटा सा अनाज निकाला और दिया। लेकिन शाम को जब घर जाता है तो क्या होता है कि सरप्राइज़ हो जाता है देख कर के कि उन अनाजों के बीच में वो एक सोने का अनाज पाता है। तो उसको बहुत ही पछतावा होता है, बहुत ग्लानि होती है कि काश मैं अपना सारा अनाज दे दिया होता तो आज मेरी सारी अनाज जो है सोने की बन गई होती है ना। तो बहुत ही मज़ेदार पोएम थी। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज में क्या है, कंप्रिहेंसिव नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोल्डन चैरियट वाज लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस हियर यूज। देखिए लाइक जिस सेंटेंस में लाइक आ जाता है वह सेंटेंस होता है सिमली का। सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, तो ये सही है। सेकंड देखिए, द राइडर ऑन द चैरियट इज रिफर टू द किंग्स ऑफ ऑल किंग्स बिकॉज ऑफ ही इज गॉड हिमसेल्फ। क्यों राजाओं का राजा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो खुद भगवान थे, है ना, गॉड हिमसेल्फ। बी नंबर करेक्ट है। थर्ड में देखिए, ऑन सीइंग द राइडर कमिंग विथ अ स्माइल स्पीकर, देखा कि राइडर मीन्स जो उस रथ पे सवार थे वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आ रहे थे, तो स्पीकर क्या कहता है, क्या सोचता है? सी नंबर पर आइए, थॉट दैट द लक ऑफ हिज लाइफ हैड कम, ये सोचता है कि उसके जीवन का जो भाग्य है अब बदलने वाला है। क्लियर? तो सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर पे, वाई डिड द किंग्स ऑफ ऑल किंग्स बेग टू द बेगर। किंग्स ऑफ ऑल किंग्स भिखारी से ही क्यों भिक्षा मांगने लगता है? क्यों? सी नंबर सही है, बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट द बेगर, क्योंकि वह भिखारी का टेस्ट लेना चाहते थे। क्लियर? 5th नंबर, व्हेन द स्पीकर हर्ड द विजिटर क्वेश्चन ही वॉज नॉट। जब स्पीकर का मतलब यहाँ पर बेगर्स भिखारी से है, जब सुना कि विजिटर खुद मांग रहे हैं तो क्या हुआ? ही वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं हुआ, मीन्स भिखारी खुश नहीं हुआ। 6 नंबर देखिए, स्पीकर ऑफ द पोएम वाज नॉट जेनरस। सी नंबर करेक्ट है, जेनरस। जेनरस मतलब उदार। भिखारी जो उदार नहीं था, दयावान नहीं था। उदार होता तो जितना अनाज लिया था सब दे दिया होता, और सब दे देता तो सारे के सारे अनाज उसके सोने के हो जाते। ठीक, आगे बस 7th नंबर पे देखिए क्या है 7th में, 1 मिनट। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर इन द स्पीकर प्लेस। कहा जा रहा है अगर आप स्पीकर के प्लेस पर होते तो क्या करते। या बच्चों आप अपने आप से आंसर करेंगे। आई होप अगर आप हमें भी कमेंट करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा कि आप बेगर के स्थान पर होते तो क्या करते। ठीक है, अ सिंगल ग्रेन ऑफ गोल्ड अपीयर्ड इन स्पीकर्स बैग एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट लेसन डज दिस टीच यू। कह रहा है अंत में बेगर के बैग में एक सिंगल अनाज बचता है, और यह पोएम क्या सिखाता है हमें, इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्यारे बच्चों, पोएम हमें बहुत कुछ सिखा गई कि हमें उदार बनना चाहिए। अगर कोई सामने वाला मांग रहा है और हमारे पास है तो हमें देने से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, सहर्ष देना चाहिए ना। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। 1 मिनट बच्चों आगे देख लें, कुछ आगे कुछ है कि नहीं। 1 मिनट, हाँ ठीक है, एक एक्सरसाइज और करा देते हैं आपका A2 का। A2 का देख लीजिए क्या है।
गिवन below is a summary of the poem. Complete it by the filling in the blanks with suitable phrase for the box. देखिए यहाँ फ्रेज दिया है और बॉक्स में यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, बस आपको मैं पॉइंट बताता चल रहा हूँ, आप कर ले जाएंगे। देखिए वन डे आई वॉज बेगिंग, क्या आएगा, फ्रॉम डोर टू डोर। देखिए मैं यहाँ मार्किंग किया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पर डोर टू डोर आएगा, सेकंड नंबर पर फिल कर लेंगे एट अ डिस्टेंस, थर्ड नंबर पर आप फिल करेंगे इविल डेज, फोर्थ नंबर पर फिल करेंगे आप विथ हेल्थ, फिफ्थ नंबर पर आप फिल करेंगे स्माइल एट, ठीक है, और सिक्स नंबर पर आप फिल कर लेंगे हेड आउट, सेवन्थ नंबर पर आएगा हैड टू गिव, एट नंबर पर आएगा अ रॉयल जोक, नाइन नंबर पर आएगा अ लिटिल ग्रेन, 10 नंबर पर एट द एंड एंड 11 नंबर पर आपका इन द इवनिंग फिर कर लेंगे, देन आफ्टर 12 नंबर वेप्ट बिटरली। आई होप आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे।